कार रोड पर स्मूथली दौड़ रही थी। पीछे बैठा गिलसू अपने फोन में पूरी तरह खोया हुआ गेम खेल रहा था। उसके पापा ने सीधा कहा, गिलसू फोन नीचे रखो, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसकी मम्मी ने थोड़ी सख्ती से कहा, गिलसू तुम्हारे पापा कुछ कह रहे हैं, जवाब तो दे दो। रियर व्यू मिरर से पापा ने देखा, लेकिन गिलसू की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसका माइंड पूरी तरह स्कैटर हो चुका था, जैसे सब कुछ ब्लरी हो गया हो। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, शायद मेरे पापा को शर्म आती होगी कि उनका बेटा इतना वीक है, पैथेटिक है। उसे फिर वो सारे सीन्स याद आने लगे जब उसे दूसरों ने बुली किया था। तभी उसकी मम्मी इरिटेट होकर बोली, अगर नए स्कूल में भी बच्चे तुझे मारें या तंग करें तो स्कूल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती तू किसी प्रेशर में रहे, तू अपनी कंफर्ट के हिसाब से जियो। गिलसू मन ही मन बोला, झूठ। उसे याद आया वो मोमेंट जब मम्मी ही रो रो कर स्कूल ट्रांसफर की मांग कर रही थी। अब वही कह रही हैं कि छोड़ दें। तू ही तो चाहती थी हम शिफ्ट करें। गेम हार चुका था गिलसू। उसने फोन नीचे रखा और खामोशी से बाहर देखने लगा। मन में एक डरावना ख्याल उठा, क्या मुझे अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी चाहिए? गेट्स हाई स्कूल में एंटर करते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर आते ही उसने सोचा, काश मैं भाग पाता या कोई डिजास्टर आ जाए या नॉर्थ कोरिया ही इन्वेड कर ले। क्लासरूम के सामने खड़ा होकर उसने झिझकते हुए बोला, आई एम गिलसू, मैं सोल से आया हूं, यहां पहली बार पढ़ रहा हूं। और सिर झुकाकर बोला, नाइस टू मीट यू। मन ही मन सोचा, काश सब यहीं रुक जाए, आगे कुछ ऑकवर्ड ना हो। अचानक तालियों की आवाज क्लासरूम में गूंजने लगी। स्टूडेंट्स ने उसका जोश से वेलकम किया। किसी ने कहा, वेलकम। किसी ने बोला, नाइस टू मीट यू। और हर कोई जेन्युइनली वार्म लग रहा था। एक लड़का बगल वाले से बोला, फाइनली सोल का कोई हमारे क्लास में आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, ब्रो ऐसे कंट्री बम्पकिन मत बन। एक और लड़का बोला, यहां बैठो। गिलसू थोड़ा शॉक्ड था, ये लोग तो अच्छे लग रहे थे। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हे न्यू किड। गिलसू ने कॉशियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। हाँ, उसके माइंड में फ्लैशबैक आने लगे, जैसे फिर वही बुलिंग रिपीट ना हो जाए। पास्ट में एक लड़का उस पर चिल्लाया था, मैंने कहा था ना मुझे ये ब्रेड पसंद नहीं, लाया क्यों, मरना है क्या? लेकिन इस बार वो लड़का फ्रेंडली था। उसने गिलसू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं जिन हूं। न्यू हो तो ऑब्वियस है, आदत नहीं पड़ी होगी। चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं, रास्ते में स्कूल भी दिखा देंगे। पीछे से एक और स्टूडेंट ने वेव किया, हाय। गिलसू थोड़ा नर्वस था, लेकिन बोला, ओके। स्टोर के बाहर जूस पकड़े हुए गिलसू सोच रहा था, पहली बार किसी के साथ ऐसे कैजुअली स्टोर आया हूं, जैसे कोई फ्रेंड हो। जिन ने हंसते हुए अपने दोस्त की तरफ इशारा किया, गिलसू ऐसे आईब्राउज पहले देखे हैं? गिलसू कंफ्यूज था। जिन ने जोक कैरी किया, इसलिए तो इसकी रियल वाली ने इसे छोड़ दिया। गिलसू हल्के से मुस्कुराया, मुझे तो ये चार्मिंग लग रही हैं। जिन बोला, हो तेरी आईज ठीक हैं। उसका दोस्त बोला, पहले खुद अपने फेस की चिंता कर। गिलसू ने स्कूल को ऑब्जर्व किया। बच्चे हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, शोल्डर्स पर हाथ डालकर गॉसिप कर रहे थे। सब कितने हैप्पी लगते हैं, शायद मैं भी ऐसा फील कर पाऊं। तभी एक लड़के से टकरा गया और उसका जूस उस लड़के की शर्ट पर गिर गया। लड़के ने काल्म होकर कहा, मैन ये मुझ पर गिर गया। गिलसू घबरा गया, सॉरी मैं पैसे दे दूंगा ड्राई क्लीन के लिए, क्लास में मिलते हैं। पर वो लड़का बस मुस्कुराया, गिलसू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इट्स फाइन। फिर कैजुअली बोला, ऑफर की वैल्यू करता हूं दो, और चला गया। गिलसू स्टन था, वो कितना काइंड था, शायद मैं यहां नॉर्मल लाइफ जी सकता हूं। क्लासरूम में बैठे हुए गिलसू ने अपना बैग बंद किया और सोचा, बस आज के लिए इतना काफी है। क्लास की वाइब उसे याद आने लगी। सब कितने चिल हैं, फ्रेंडली हैं। लगता है मैं बेवजह डर रहा था। थोड़ी सी राहत के साथ उसने सोचा, अच्छा किया जो शिफ्ट किया। जिन पास आया और बोला, गिलसू आज कोई प्लान है? गिलसू बोला, प्लान नहीं। जिन मुस्कुराया, तो मेरे साथ चलना है कहीं? गिलसू जवाब देता है, ओके। स्ट्रीट लाइट्स पूरे रास्ते को सॉफ्टली रोशन कर रहे थे। गिलसू और जिन साथ चल रहे थे। गिलसू सोच रहा था, लगता है हम काफी दूर आ गए हैं। कहां ले जा रहा है ये? उसने पूछा। जिन, कहां जा रहे हैं? ये जगह कुछ ज्यादा दूर नहीं है क्या? जिन मुस्कुराया, मैं तुझे एक खास जगह दिखाना चाहता था। जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो वहां जाना मस्ट है। गिलसू थोड़ी देर सोचता है और फिर इंटरनली एक्सेप्ट करता है, ठीक है मुझे भी चलना चाहिए।
वो पीछे मुड़कर शहर की लाइट्स की तरफ देखता है और सोचता है, सच में हम इनर सिटी से काफी दूर आ गए हैं। जिन्न ने गिल्सू से पूछा, तूने कभी बॉक्सिंग की है? गिल्सू ने सीधा जवाब दिया, बॉक्सिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जिन हल्के से हंसा और बोला, तो फिर तुझे थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। चल जल्दी, बस पहुंचने वाले हैं। रास्ते में चलते हुए गिल्सू की नजर आगे चल रहे एक लड़के पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। उस लड़के के पूरे बॉडी पर चोट के निशान थे। उसे अपने पुराने स्कूल के डेज याद आ गए, जहां उसे बार बार बुली किया जाता था। एक डर सा फिर से उसके अंदर भर गया। उसने खुद से पूछा, क्या ये वही है? वो थोड़ा सा रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, माफ करना, मुझे लग रहा है मुझे अभी जाना चाहिए, किसी और दिन मिलते हैं। जैसे ही गिल्सू जाने लगा, जिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे बस पहुंच ही गए हैं, एक बार देख ले, तुझे मजा आएगा। गिल्सू थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन फिर भी जिन के साथ चल पड़ा। वो दोनों एक बड़े फैक्ट्री जैसे बिल्डिंग में पहुंचे, जहां अंदर से ब्राइट लाइट्स चमक रही थीं। गिल्सू के मन में अचानक एक ख्याल आया, सब झूठ था। वो स्वीटनेस, वो स्माइल्स, शायद मैं फिर से बुली होने वाला हूं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का सीन देखकर गिल्सू शॉक्ड रह गया। एक ह्यूज फाइटिंग रिंग के बीच दो लड़के बॉक्सिंग कर रहे थे और चारों तरफ से लड़के जोर जोर से चीर कर रहे थे। भीड़ चिल्ला रही थी, मार उसको। पंचेस, डोजेस और एड्रेनालाइन से भरा हुआ एटमॉस्फेयर था। एक लड़का रिंग के बाहर से चिल्लाया, मैं नेक्स्ट हूं। गिल्सू वो सब देखकर स्टन था। जिन ने उसके एक्सप्रेशन देख के कहा, शॉक हो गया ना? गिल्सू ने पूछा, ये सब क्या है? जिन ने जवाब दिया, ये है हमारी स्कूल की फाइटिंग अरीना। ये हमारी सबसे बड़ी प्रिविलेज है, सिर्फ 6 गेट्स हाई के स्टूडेंट्स के लिए। गिल्सू तो दंग रह गया। फाइटिंग अरीना? तभी एक लड़का क्राउड से चिल्लाया, हे किड! जिन ने मुस्कुरा के कहा, अरे ये है 6 गेट्स हाई का प्रेसिडेंट जंग चुंग। चंग ने पूछा, कौन है ये तेरे साथ? जिन ने जवाब दिया, आज ही ट्रांसफर हुआ है मेरी क्लास में। गिल्सू ने चुंग को देखा और मन ही मन बोला, ये तो डरावना लग रहा है, ये सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है। बॉक्सिंग रिंग में खड़ा एक लड़का, जिसके बड़े मोटे आईब्राउज थे, जिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, चल इधर आ, अब तुझे मेरे आईब्राउज का मजाक उड़ाने का जवाब दूंगा। जिन मुस्कुरा के बोला, रुक जा भाई, अभी आता हूं। गिल्सू उस लड़के को देखता रहा और सोचता रहा, कैटरपिलर आईब्रो। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुझसे मिलके अच्छा लगा। गिल्सू ने पीछे मुड़ के देखा, सामने खड़ा था जंग चुंग। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं 6 गेट्स हाई का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जंग चुंग। गिल्सू ने जैसे ही उसे देखा, एक ही थॉट आया, ये तो बहुत बड़ा है। चारों तरफ लड़के चीर कर रहे थे। गिल्सू सोचता रहा, ये लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये तो दोस्त लग रहे थे। चंग जोर से हंसा और बोला, इस साल के फ्रेशमैन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। गिल्सू सोच रहा था, ये इंसान कौन है असल में? चुंग बोला, ये है हमारी स्कूल का असली चेहरा। गिल्सू थोड़ा कंफ्यूज्ड था, तो चुंग ने कहा, देख, हमारी स्कूल में कोई बुली नहीं है, लेकिन वायलेंस है, और वो सिर्फ इस रिंग के अंदर है। गिल्सू ये सब सुन के हैरान था। चुंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला होगा ना? तो अब सुन, ये स्कूल है उन लोगों के लिए जहां सब बराबर होते हैं, इन द फेस ऑफ वायलेंस। गिल्सू ने रिंग को देखा और सोचने लगा, वायलेंस के सामने सब इक्वल। फिर चंग ने रूल्स समझाने शुरू किए। रूल 1, सिर्फ 6 गेट्स हाई के स्टूडेंट्स को ही यहां एंट्री मिलेगी। ग्रेजुएट, ड्रॉप आउट या एक्सपेल हो गए तो बैंड। रूल 2, हर फाइट 1-on-1 होगी, कोई वेपन्स नहीं अलाउड। रूल 3, स्टूडेंट गाइडेंस काउंसिल ही रेफरी होंगे, वही डिसाइड करेंगे फाइट कब खत्म होगी। चंग ने गिल्सू के कंधे पर हाथ रखा। तभी एक और आवाज आई, तू यहां है? न्यू किड, कहां रह गया था? गिल्सू ने देखा, वही लड़का जो पहले मिला था। वो बोला, चल ऊपर आ, क्लीनिंग फी का हिसाब बराबर करना है। चंग हंसते हुए बोला, अरे वाह, तेरा ओपोनेंट तो ऑलरेडी रेडी है, लड़ते लड़ते सीख। गिल्सू थोड़ा घबरा गया। वेट, चंग ने कहा, रूल 4, अरीना के बाहर कोई भी वायलेंस स्ट्रिक्टली बैंड है। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन यहीं होगा, इस रिंग में। और सबसे जरूरी बात, डर मत, मजे ले फाइट में। अब गिल्सू रिंग के बीच में खड़ा था, चारों तरफ से लड़के चीयर कर रहे थे। वो सोचता रहा, मैं तो रोज स्कूल में बुली होता था, तो फिर मैं फाइट को एंजॉय कैसे करूं, वो भी उसके जैसे बंदे के खिलाफ। इंस्ट्रक्टर ने हाथ उठाया, रेडी। गिल्सू ने अपने सामने खड़े ओपोनेंट को देखा। उसने अपने फिस्ट क्लेंच्ड के और सोचा,
3 साल से बुली होता रहा, मेरा गट फीलिंग साफ कह रहा है कि मुझे यहां से निकलना होगा। भीड़ जोर से चिल्ला रही थी। गिल्सू और कैंग रिंग में रेडी खड़े हैं और फाइट की टेंशन चारों तरफ गूंज रही है। बॉक्सिंग मैच शुरू होने से पहले कुछ लड़के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। एक लड़का कहता है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट कितना अनलकी है जो पहले ही दिन कैंग से भिड़ रहा है। दूसरा लड़का हैरानी से पूछता है, कैंग, क्या वो पॉपुलर है? लगता तो है फर्स्ट ईयर का ही है। सुना है वो उस बंदे का छोटा भाई है जो इस साल हमारे स्कूल में आया है। कैंग चिल्लाता है, ओए ट्रांसफरी, आ नहीं रहा क्या? मैं तो तुझे थोड़ी सी छूट देने वाला था क्योंकि तेरी पहली लड़ाई है। गिल्सू कांपते हुए सोचता है, आई एम स्केर्ड, मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा। अचानक मैं इससे फाइट क्यों कर रहा हूं? कैंग एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, अगर तू नहीं आ रहा तो मैं ही आ जाता हूं। वो तेजी से गिल्सू की ओर बढ़ता है। अचानक गिल्सू के साथ कुछ अजीब होता है। उसके आसपास के लड़के हैरानी से उसे देखते हैं। एक तेज उल्टी जैसी आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। सब शॉक में हैं। गिल्सू ने कैंग के मुंह और कंधों पर उल्टी कर दी है। कैंग वहीं फ्रीज हो गया है। उल्टी उसके चेहरे पर है और गिल्सू घुटनों पर बैठा जोर जोर से खांस रहा है। कैंग गुस्से में चिल्लाता है, गालियां देता है। पास के लड़के चिल्लाते हैं, स्टॉप द फाइट। भीड़ में से एक साउंड आती है। ये क्या था? दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, वॉमिट अटैक। ट्रांसफर स्टूडेंट तो कमाल का निकला। गिल्सू घुटनों पर बैठा है, उसके हाथ उल्टी से सने हुए हैं। कैंग पीछे से चिल्लाता है, जल्दी टॉवल लाओ। गिल्सू वहीं बैठा सोचता है, मैं जैसा इंसान जिसने कभी किसी को मारा नहीं, मैं किसी को कैसे मारूं? आई कांट डू दिस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लड़के वॉशरूम में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, मैं तो कल फाइट वाली जगह गया ही नहीं, पर सुना कुछ जबरदस्त हुआ। दूसरा जवाब देता है, तू गया नहीं तो बहुत मिस किया। नई छात्र ने उल्टी कर दी और सब लोग पागल हो गए। पहला लड़का, क्या? ही वॉमिटेड। कितनी शर्मनाक बात है यार। बाथरूम में बैठा गिल्सू ये सब सुन लेता है। सोचता है, आई एम सो स्क्रूड। मैंने तो सोचा था ये तो नॉर्मल स्कूल है। जैसे ही वो लड़के वॉशरूम के बाहर से गुजरते हैं, एक बोलता है, चल आज स्कूल के बाद एक राउंड मारते हैं। दूसरा, बिल्कुल, काफी दिन से बॉडी में खुजली हो रही है फाइट की। गिल्सू उनके जाने के बाद सोचता है, फाइटिंग अरीना क्या है? और फिर मुझे याद आता है चंग के वर्ड्स, डर मत, बस मजा ले। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। मजा लेना तो दूर की बात, मैं तो अपना आर्म भी एक्सटेंड नहीं कर पाया। कल जैसा कुछ फिर हुआ तो? फिर सोचता है, लेकिन स्कूल के अंदर तो वायलेंस अलाउड नहीं है। अगर मैं फाइटिंग अरीना में ना जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंग पुशअप्स कर रहा होता है और उसके ऊपर दो लड़के बैठे होते हैं। गिल्सू वहीं आता है और खुशी से चौंक जाता है। चंग हंसते हुए चिल्लाता है, फाइनली 1000 हो गया, अगली बार 3 लोगों के साथ करूंगा। गिल्सू शॉक में देख रहा होता है, क्या ये सच में हाई स्कूलर है? चंग उसे देखकर कहता है, क्या है न्यू किड, कुछ कहना है? गिल्सू घबराते हुए कहता है, नहीं, एक्चुअली फाइटिंग अरीना के बारे में पूछना था। चंग टीज करते हुए कहता है, क्या बात है? उल्टी के अलावा कोई नया टैलेंट आया क्या? एक लड़का पीछे से बोलता है, ओए वॉमिट बॉय, कल के बाद तो मैं तेरा फैन बन गया। दूसरा लड़का पूछता है, आज भी आ रहा है ना? हाँ हाँ। गिल्सू सिर झुकाकर कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं कि अब से मैं फाइटिंग अरीना नहीं जाऊंगा। सब लड़के उसे हैरानी से देखते हैं। चुंग आर्म्स फोल्ड करके पूछता है, क्यों? तू तो इंजर्ड भी नहीं था। गिल्सू समझाता है, हां, मैं इंजर्ड नहीं हूं, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को पंच करने का और ना ही मुझे मजा आता है। थोड़ी सी मुस्कान के साथ वो कहता है, मुझे ये फाइटिंग अरीना की लॉजिक ही समझ नहीं आती। सो नाउ ऑन आई एम आउट। चुंग उसके पास आता है, उसका चेहरा पकड़कर कहता है, मतलब अब मैं तुझे जितना चाहूं उतना पीट सकता हूं? गिल्सू शॉक में, व्हाट? चुंग उसके आगे से निकलता है और डिक्लेयर करता है, एज स्कूल प्रेसिडेंट मैं जांग चुंग अनाउंस करता हूं कि स्टूडेंट गिल्सू अब फाइटिंग अरीना की प्रोटेक्शन के बाहर है। गिल्सू स्टंट रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की क्लासरूम में बैठा वो सोच रहा है, फाइटिंग अरीना की प्रोटेक्शन का मतलब क्या था? ये सब क्या चल रहा है यार? तभी एक स्टूडेंट पीछे से उसके पास आता है, उसकी क्लास देखता है और कहता है, ओह, यही क्लास है, सुना है न्यू किड अब अरीना में नहीं आ रहा। गिल्सू सोचता है, ये वही लड़के हैं जो कल थे। वो लड़का गिल्सू का सिर पकड़ता है और जोर से डेस्क पर दे मारता है। फिर वो स्मर्क करते हुए कहता है, अब मैं तुझे धीरे धीरे समझाऊंगा कि इसका मतलब इस स्कूल में क्या होता है। आई नीडेड अ स्लेव एनीवे, तू अब मेरा है। जैसे ही उस लड़के ने गिल्सू का सिर जोर से डेस्क पर दबाया, बाकी लड़के अपनी बातें करने में बिजी थे। हंसी मजाक चल रहा था।
अचानक अटैकर ने गिल्सू का सिर उठाया और सीधा अपने घुटने पर दे मारा, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पास खड़ा एक लड़का स्मर्क करते हुए बोला, सॉलिड की स्ट्राइक था भाई। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, मैंने सुना है ये यहां इसलिए आया क्योंकि इसे पिछली स्कूल में बुरी तरह मारा गया था। तीसरा लड़का बोल पड़ा, सीरियसली दैट मेक्स सेंस नाउ। अटैकर गिल्सू की तरफ नीचे देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह, तो ऐसा था सीन। मुझे तो पहले पंच में ही समझ आ गया था कि तू मार खाएगा। फिर वो जोर से चिल्लाता है, हर ब्रेक में मेरी क्लास में आना, समझा। जमीन पर बैठा गिल्सू दर्द से कराहता है और सोचता है, अब समझ आया ये जो फाइटिंग अरीना की प्रोटेक्शन थी वो असल में क्या थी। गिल्सू को अचानक एक सच्चाई का एहसास होता है। अगर तू फाइटिंग अरीना में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसका मतलब है कि सिर्फ तेरे लिए वायलेंस अलाउड है। उसी पल वो लड़का गिल्सू को पैरों से मारने लगता है। गिल्सू मन ही मन सोचता है, मेरी बर्बादी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। स्टाफ रूम में एक टीचर पूछते हैं, ड्रॉप आउट करने जा रहे हो? अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। अपनी सीट पर बैठा गिल्सू जवाब देता है, हाँ, मैं ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी में लग चुका हूं, वही मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं रोक नहीं सकता। गिल्सू मायूस होकर सोचता है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, माफ करना मॉम डैड, आप दोनों को मुझ जैसा वर्थलेस बेटा मिला। स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त गिल्सू सोचता है, अब मेरी हॉरिबल स्कूल लाइफ ऑफिशियली खत्म हो गई है, कल से सब नॉर्मल होगा। उसी वक्त चुंग सामने खड़ा होता है और पूछता है, लड़ क्यों नहीं रहा? प्रॉब्लम क्या है बता। गिल्सू चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, स्कूल प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी। वो मन ही मन सोचता है, जो लड़ाई का दीवाना है वो मेरी हालत कभी नहीं समझ सकता। नीचे देखते हुए वो फाइनली एडमिट करता है, सच कहूं तो मुझे वायलेंस से ट्रॉमा है। पिछले स्कूल में मुझे बहुत बैडली बुली किया गया था और अब मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मैं बस गिव अप करना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। चुंग गुस्से से बोलता है, क्या? वो गिल्सू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा पैथेटिक निकला। गिल्सू शॉक्ड होता है। चुंग कहता है, किसने बोला कि तुझे प्रो बन के लड़ना है? स्किल्स नहीं है तो क्या, दांत नहीं है तो गम से लड़, ताकत नहीं है तो गट से लड़, यही है असली फाइट। गिल्सू हैरान होकर पूछता है, स्कूल प्रेसिडेंट, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुंग एक कदम और करीब आकर गिल्सू की कॉलर पकड़ता है और कहता है, पर अभी तो तुझमें खुद को बचाने की भी हिम्मत नहीं है। गिल्सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या गलत किया? चुंग गुस्से से चिल्लाता है, तुझे क्या लगता है बाहर की दुनिया में सब रेनबो और सनशाइन है? अगर तू ड्रॉप आउट हुआ तो तू पूरी जिंदगी लूजर ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिल्सू सड़क पर चलते हुए सोचता है और तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है, ओए जिल्सू। कैंग और उसके दोस्त सामने खड़े होते हैं। कैंग हंसते हुए कहता है, सुना है तू स्कूल छोड़ रहा है, बताकर तो जाता, सैड कर दिया यार। गिल्सू सोचता है, इन्हें कैसे पता चला? कैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तू चला गया तो मेरा सैंडबैग कौन बनेगा? जब से वो साला चंग ने फाइटिंग अरीना बनाया है मेरे पास कोई स्लेव ही नहीं था। फिर उसकी टोन सीरियस हो जाती है। तुझे क्या लगता है ड्रॉप आउट होते ही सब खत्म हो जाएगा? वो गिल्सू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, फॉलो मी यू बास्टर्ड। रात का समय होता है और कैंग और उनके दोस्त गिल्सू को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है, भाई ये तो सॉलिड टॉय निकला। दूसरा बोलता है, 6 गेट्स का सबसे बड़ा लूजर यही है। तीसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू सबसे ज्यादा हैंडसम तब लगता है जब पिट रहा होता है। गिल्सू पिटते हुए सोचता है, मुझे लग रहा है अब मैं मरने वाला हूं, प्लीज स्टॉप। कैंग पीछे से हंसते हुए कहता है, लकी समझ खुद को गिल्सू, अगर ये वही 6 गेट्स होता जब मेरे भाई थे, तू अब तक मर गया होता। सिगरेट जलाते हुए कैंग नीचे अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तूने जो एड्रेस दिया था वो सही है ना? गिल्सू शॉक में आ जाता है। कैंग आगे कहता है, वाओ, गिल्सू तो बड़े रॉयल जगह पर रहता है। फिर वो जोर से बोलता है, यूनिट 1105, बिल्डिंग 604, जुआ अपार्टमेंट्स, मंगू नेबरहुड। अगली बार हम वहीं मिलेंगे। अब तू अरीना में नहीं आ रहा तो मिलना तो पड़ेगा ना। तभी गिल्सू स्ट्रगल करता है और उठ खड़ा होता है, लेकिन बाकी लड़के उसे पकड़ लेते हैं। गिल्सू चिल्लाता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे एड्रेस का क्या करने वाले हो? कैंग स्मर्क करता है और कहता है,
ओहो, अब तो तू लड़ने लगा। गुड। फिर वो अपना फोन गिल्सू की तरफ घुमाता है और कहता है, होल्ड स्टिल, नहीं तो मैं तेरी बुरी हालत की फोटो लेकर सबको भेज दूंगा। गिल्सू की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वो खुद से पूछता है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसे लगा था कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। उसने सोचा था कि ये दर्द भरी हेल वाली लाइफ अब पीछे छूट चुकी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी डीप वेल में फंस गया हो। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लड़के उसे जबरदस्ती नीचे खींच लेते हैं और वो फिर से गिर जाता है। वो सोचता है, अब ये क्या हो गया? मैं क्या करूं कि इस हेल से बाहर निकल सकूं? तभी उसे चुंग की वो बात याद आती है, किसने बोला कि तुझे प्रो की तरह फाइट करनी है? टीथ नहीं है तो गम्स यूज कर, ताकत नहीं है तो अपने गट्स का यूज कर, बस यही है असली फाइट। और फिर वो आखिरी लाइन गूंजती है, लेकिन अभी तू खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। कैंग ने गिल्सू का चेहरा कसकर पकड़ा हुआ था और उसका फोन कैमरा उसके सामने एम करके हंसते हुए बोला, वाह, आहा, ये लूजर की चीखें तो मजेदार हैं यार। अरे और टाइट पकड़ो इसे, ये तो बहुत फनी हो रहा है। गिल्सू की आंखों में आंसू भरने लगते हैं और वो चीखते हुए सोचता है, वाई मी। अचानक गिल्सू के हाथ से कैंग का फोन छीनता है और स्ट्रगल करते करते वो हवा में उड़कर जमीन पर जा गिरता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। गुस्से में चिल्लाते हुए गिल्सू बोलता है, मैंने क्या किया है गलत? कैंग चिल्लाता है, मैंने बोला था ना टाइट पकड़ो इसे, ये भाग रहा है। और मेरा फोन? कैंग अब भी गिल्सू का चेहरा पकड़कर खींच रहा होता है, लेकिन गिल्सू सोचता है, अगर मैं फाइट नहीं कर सकता तो टीथ का इस्तेमाल करूंगा। उसी पल गिल्सू अपना मुंह खोलता है और कैंग के हाथ पर जोर से काट लेता है। कैंग चीख उठता है और उसको गाली देता है। गिल्सू और भी जोर से बाइट करता है और कैंग के हाथ से खून टपकने लगता है। कैंग चिल्लाता है, छोड़ साले। लेकिन गिल्सू, जिसे अब बस अपनी गट्स पर भरोसा है, सोचता है, स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर गट्स से लड़ूंगा। हाँ, मैं संघर्ष करूंगा। उसी वक्त जैसे ही गिल्सू काट रहा होता है, कैंग उसे जोर से मारकर जमीन पर पटक देता है। घायल हाथ को पकड़ते हुए कैंग गुस्से में दहाड़ता है, तू मरना चाहता है क्या? कैंग भी चिल्लाता है, तू पूरा पागल हो गया है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। गिल्सू अब जमीन पर बैठा ताना मारता है, कैसा लगा? दर्द हुआ ना? और फिर आंखों में जिद लिए वो डंके की चोट पर कहता है, अगर मुझे मरना भी पड़े तो तुझे साथ लेकर मरूंगा साले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग। गिल्सू फाइटिंग अरीना के अंदर आ जाता है और क्लास प्रेसिडेंट चुंग से कहता है, मैं तैयार हूं, मुझे भी अरीना में फाइट करनी है। गिल्सू के पीछे उसके बुलीज भी आ चुके थे। चुंग ये सुनकर मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अरीना को दिखाया जाता है जहां गिल्सू और कैंग दोनों फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं। तभी एक और स्टूडेंट इन्हें देखते हुए बोलता है, काश उस गॉड फॉरसेकन फाइटिंग अरीना में कैंग की जगह मैं इस लूजर को मारता। इस स्टूडेंट का नाम पाक योंगहो था, जो कैंग की गैंग का दूसरा सदस्य था। तभी एक और स्टूडेंट उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अपनी आवाज नीची रखो, हम यहां अकेले नहीं हैं। फिर ये तीन लड़के चंग को घूरने लगते हैं। योंगहो बोलता है, मुझे पता था ये होगा, हमें पहले से ही थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। गिल्सू की फाइट शुरू हो जाती है। कंग गिल्सू के पेट पर किक मारता है और एक पंच मारकर उसे साइड कर देता है। कैंग आखिरी अटैक करते हुए कहता है, तुझे सच में लगा 1 by 1 मुझसे लड़कर तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? फिर वह आखिरी पंच गिल्सू के चेहरे पर मारता है, जिससे गिल्सू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह थोड़ा दूर चला जाता है। गिल्सू कंग को देखने लगता है। तभी वो लेटता है और कहता है, तू सच में एक लूजर है, तूने क्या सोचकर ये फाइट शुरू की? कैंग गिल्सू के फेस पर एक किक मारता है और पास आकर बोलता है, अब ये बता कैसा लग रहा है? अपने डिसीजन पर रिग्रेट्स हो रहा है या नहीं? कैंग आगे कहता है, अगर तू हार मान ले तो मैं तुझे जल्दी ही इस लड़ाई से बाहर कर दूंगा। लेकिन तभी हम गिल्सू को देखते हैं, जो अभी भी कैंग को घूर रहा था। कैंग को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बास्टर्ड, मुझे इसे देखने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें नीचे कर, और उसे एक चांटा मारता है। वह आगे बोलता है, तू जैसे लूजर जो अपनी औकात भूलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उनके यही हाल होते हैं। कैंग गिल्सू को और मारते हुए बोलता है, अगर तू एक लूजर है तो उसी की तरह एक्ट कर और अपनी औकात का ध्यान रख। तुझे क्या लगता है
तेरी लाइफ किसी वेबटून के कैरेक्टर की तरह बदल जाएगी। फिर कैंग गिल्सू को किक मारता है, जिससे गिल्सू थोड़ा दूर अरीना की वायर्स के पास आ जाता है। फ्रेशर स्टूडेंट्स ये सब देखते हुए कहते हैं, जैसा सबने कहा था, कैंग सच में बहुत क्रूल है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, कहीं ये गिल्सू मर ना जाए। एक और स्टूडेंट कहता है, कैंग को अभी थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी कैंग अपने मन में कहता है, क्या मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूं, कहीं ये मेरे हाथों मर ना जाए। लेकिन तभी गिल्सू फिर खड़ा होने लगता है। कैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 1 सेकंड पहले तक तो ये नॉकआउट हो गया था। फिर कैंग गिल्सू के करीब आते हुए कहता है, खुद को ज्यादा पावरफुल या टफ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तू खड़ा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी गिल्सू कहता है, तो मार दे मुझे। कैंग ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। तभी हम गिल्सू की आंखों को देखते हैं, जो कि लाल हो चुकी थीं। गिल्सू बोलता है, इससे तो अच्छा वही होगा। फिर गिल्सू कंग की हिप्स को पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, अब तक मैंने जो दर्द सहा है उससे अच्छी मौत ही होगी। तभी गिल्सू कैंग को जमीन पर पटक देता है और बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखते हुए बोलते हैं, इस वॉमिटिंग बॉय के पास भी कुछ अच्छे मूव्स हैं। दूसरा लड़का बोलता है, इसका बिहेवियर सडनली इतना चेंज हो गया, ये सच में हिलेरियस था। कैंग जमीन पर गिरा हुआ कहता है, मुझे लगा इतना पिटने के बाद ये गिव अप कर देगा, पर मेरे गार्ड डाउन होते ही इसने मुझ पर अटैक कर दिया। तभी गिल्सू कैंग को मारने के लिए एक पावरफुल पंच बनाता है, बट कैंग उसे पहले ही एक पंच मार देता है। कैंग कहता है, क्या सच में तू मुझे इतने स्लो पंचेस से हराने के बारे में सोच रहा है? अब गिल्सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे चंग की बात याद आती है, अगर तुम्हारे पास ताकत ना हो तो अपनी विल पावर और गट्स का इस्तेमाल करो। तभी कैंग हैरान हो जाता है और गिल्सू उसे एक डेडली हेडबट मारता है, जिससे कैंग की नाक से खून निकलने लगता है। फ्रेशर स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसमें दम तो है, जितना हमने सोचा था इसमें उससे ज्यादा मजा आ रहा है। चंग इनकी फाइट को देखते हुए बोलता है, यहां तक कि एड्रेनलिन की वजह से दर्द कम हो जाता है, फिर भी उसकी बॉडी काफी डैमेज हो चुकी है। ये लड़का ली गिल्सू, इसमें कुछ तो अलग बात है। तभी कैंग गिल्सू को किक मारता है, जिससे वो थोड़ा दूर चला जाता है। कैंग खड़ा होता है और कहता है, ये बेवकूफ, सच में क्या आज तू मेरे हाथों मरना चाहता है? लेकिन तभी गिल्सू फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, इन लोगों में बस इतनी ही ताकत थी? जिस बुली गैंग से मैं इतने टाइम से डरता आया हूं, क्या इनके पास फाइटिंग अरीना में दिखाने के लिए बस इतनी ही ताकत है? इसके बाद सभी फ्रेशर गिल्सू के लिए चीयर करने लगते हैं। गिल्सू अपनी पूरी ताकत से कैंग की तरफ बढ़ता है और एक पावरफुल पंच बनाकर कहता है, अभी तक मैं ऐसे बेवकूफों से डर क्यों रहा था? लेकिन तभी गिल्सू कैंग को पंच मारने ही वाला होता है कि कैंग उसे एक अपरकट पंच मार देता है, जिससे गिल्सू का बैलेंस बिगड़ जाता है। कैंग उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, मैं अब तुझे खुद को हराने का और मौका नहीं दूंगा। गिल्सू जमीन पर गिर जाता है और अनाउंसमेंट होती है, इस मैच का विनर कंग है। फिर कैंग वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गिल्सू रात में अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं अभी हूं कहां? क्या उस फाइट में मैं बेहोश हो गया था? कोई नहीं, मैंने कोशिश की। वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा। गिल्सू आगे बोलता है, मुझे तो बस उसे मारना था। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। लेकिन उस समय अगर मैं जल्दी ना करता, चीजों को ध्यान से देखता और समझता, तो शायद ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मुझे स्टार्टिंग की तरह ही उसकी लोअर बॉडी को टारगेट करना चाहिए था। लेकिन अगर उस टाइम भी उसने अपने गार्ड डाउन नहीं किए होते, तो शायद मैं उसे जमीन पर नहीं गिरा पाता। अब गिल्सू को खुद पर काफी गुस्सा आने लगता है। वो बड़बड़ाता है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। तभी चंग उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर गिल्सू खड़ा हो जाता है। चंग कहता है, अब तुम पहले से ठीक लग रहे हो। गिल्सू बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन क्या तुम मेरी वजह से यहां अभी तक रुके हो? चुंग कहता है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी बेहोश हुए स्टूडेंट का ध्यान रखूं। इसके बाद चंग बताता है, अरीना ऐसी जगह नहीं है जहां किसी को जान से मारा जाए। असलियत में ये जगह स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये सुनकर गिल्सू अपना सिर नीचे कर लेता है। चंग वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें पता होगा ये सब बस आज तक के लिए ही था। कल से तुम यहां नहीं आ सकते, क्योंकि तुम अब 6 गेट्स हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं रहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गिल्सू ने टीचर से बात करके ड्रॉप आउट ले लिया था। चंग कहता है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। तभी गिल्सू कहता है, मुझे क्या करने की जरूरत है? चंग थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, मतलब? गिल्सू बोलता है, मैं ड्रॉप आउट नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे भी स्ट्रॉन्गर बनना है।
चंग ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, एक वीक स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का काम है। तुम रेडी तो हो ना इसके लिए? ये सुनकर गिल सू डर जाता है। तभी चंग उसके पास आता है और उसके लंग्स पर सीधा एक पंच मारता है। एक पंच में ही गिलसू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। चंग उससे पूछता है, बताओ कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो? फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें उस लायक बनाऊंगा कि तुम इन पंचेस से बच सको। गिलसू, जो अभी भी जमीन पर बैठा ये सब बातें सुन रहा था, और गिलसू बोलता है, जब मेरी स्कूल लाइफ की शुरुआत हुई तभी से मैं लोगों के रास्ते में आने लगा था। फिर गिलसू के मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके दोस्त खेलते हुए उसके ऊपर अपनी स्लीपर फेंक देते हैं। तभी उसके दोस्त उससे माफी मांगते हैं और पूछते हैं, तू ठीक तो है ना? गिलसू कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। और वो बताता है, वही दिन था जब मुझे मेरी वीकनेस का पता चला, सिर्फ उस स्लीपर इंसिडेंट की वजह से। तभी उनमें से एक लड़का गिलसू को मारने लगता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना, हमें हर वीक 1 लाख लाकर दिया कर। उसके बाद बाकी लड़के भी गिलसू को मारने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ऐसे लोग जो हमारी बात ना माने उनका यही हाल होना चाहिए, इन्हें जितना मारो उतना कम है। दूसरा लड़का कहता है, इस लूजर में अब कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं है। फिर वो चारों मिलकर गिलसू को मारने लगते हैं। मारते हुए वो लड़के कहते हैं, नेक्स्ट वीक तू हमें 2 लाख लाकर देगा। गिलसू पिटते हुए कहता है, मैं इतना वीक बन चुका हूं कि खुद को भी नहीं बचा सकता। सीन शिफ्ट होता है और गिलसू चंग से कहता है, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सबकी तरह स्ट्रांग बनना है। मैं अब और इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। चंग ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, एक काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा काम है किसी वीक स्टूडेंट को स्ट्रांग बनाना। फिर चंग अचानक गिलसू के पास आता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गिलसू के मुंह से खून निकलने लगता है। गिलसू जमीन पर बैठ जाता है। चुंग उससे पूछता है, बताओ ये कैसा लगा? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी जान ले लेगा? और अगर लग रहा है तो ये सब सिर्फ स्टार्टिंग है। मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि तुम ऐसे पंचेस से बच सको। ये सुनकर गिलसू उसे देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, कुछ भी हो, लेकिन ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन स्कूल में अंदर गिलसू को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है, आखिर उसने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई हड्डी टूट गई हो। तभी उसे चंग की बात याद आती है। चंग रात को जाते समय गिलसू से कहकर जाता है, जब भी ब्रेक हो मेरी क्लास में आ जाना, तभी तुम स्ट्रांग बनोगे। प्रेजेंट टाइम में गिलसू कहता है, क्या मुझे स्ट्रांग बनने के लिए बस इतना ही करना होगा? तभी कोई उसका नाम लेता है और वो पीछे देखता है, जहां जिन उसके पीछे खड़ा था। गिलसू कहता है, मैं ड्रॉप आउट नहीं ले रहा हूं। जिन कहता है, तब तो शायद तुम्हें भी अरीना पसंद आने लगा है। फिर जिन गिलसू को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था तुझमें उससे ज्यादा दम है। गिलसू बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी साइड से आवाज आती है, ये रहा वो लूजर। गिलसू ऊपर देखता है। कैंग अपनी गैंग के साथ आ रहा था। कैंग गिलसू को घूरने लगता है और कहता है, ये सैंडबैग फिर वापस आ गया। गिलसू उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। कैंग उसके पास आता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तू वापस इस स्कूल में आएगा। कैंग आगे कहता है, तो अब क्या तू मुझसे कोई रिवेंज लेने वाला है या कुछ और? अगर ऐसा कुछ तेरे दिमाग में चल भी रहा है तो उसे अभी निकाल दे, क्योंकि अगली बार मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। फिर कैंग अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। जिन भी उन्हें देखता है। तभी हम गिलसू को देखते हैं, जो काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में एक ही बात रिपीट करते हुए कहता है, मुझे बस स्ट्रांग बनना है ताकि अगली बार मैं ऐसे किसी बेवकूफ से ना हारूं। सीन शिफ्ट होता है और ब्रेक टाइम में गिलसू को दिखाया जाता है, जो चंग के पास आ चुका था। चंग उसे काफी ज्यादा मार रहा था। वो फिर से उसके पेट पर पंच मारता है, जिससे गिलसू के मुंह से फिर खून निकलता है। चुंग कहता है, अपनी आंखें खुली रखो, यहां तुम्हें सोना या बेहोश नहीं होना है। मेरे पंच को देखो, आंखें खोलो। फिर वो गिलसू का कॉलर पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें इस रिंग से तब तक नहीं निकलने दूंगा जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। गिलसू चंग का पंच देखकर डर जाता है और बोलता है, ये सब पागलपन है, ऐसी भी कोई ट्रेनिंग होती है? तभी चंग उसके फेस पर पंच मारता है और बोलता है, आने वाले कुछ दिन तक हम यहीं रूफटॉप पर ट्रेनिंग करेंगे। फिर चंग फिर से उसे मारने लगता है। गिलसू अब काफी ज्यादा पिट चुका होता है और कहता है, ये लड़ाई पूरी तरह एक तरफा है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं, जो अरीना में अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा मार रहा था। एक लड़का कहता है, गिलसू से लड़ने के बाद ये काफी क्रूल हो चुका है। दूसरा लड़का कहता है, बिल्कुल, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। बाकी लोग बात करने लगते हैं,
पता नहीं तब क्या हुआ होगा जब गिलसू ने उसे हेडबट मारा था। एक और स्टूडेंट बोलता है, अब हेडबटिंग उसकी वीकनेस बन चुकी है। पहला लड़का कहता है, उस बार्फ अटैक को मत भूलो, वो भी औसम था। तभी कैंग उनके पास आता है और कहता है, अगर इतना ही मजा आ रहा है तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो। ये सुनकर वो लड़का कैंग को सॉरी बोलता है। कैंग वहां से जाने लगता है और अपने मन में उन सभी स्टूडेंट्स को गालियां देता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और पूछता है, तुम में से किसी ने आज गिलसू को देखा क्या? उसके दोस्त बताते हैं, ब्रेक के बाद से तो हम में से किसी ने उसे नहीं देखा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब वो यहां आएगा। वैसे भी अरीना ने उसे खुद रिजेक्ट कर दिया था। तभी कांग को जंगचुंग की बात याद आती है, जहां उसने कहा था, आज से गिलसू को अरीना से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कैंग हंसते हुए कहता है, मेरे पास एक ऑसम आइडिया है उस लूजर को मारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम गिलसू को देखते हैं जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है। गिलसू अपने मन में कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना है, सिर्फ ट्रेनिंग करना ही काफी नहीं होगा, मैं अपनी ताकत के साथ साथ अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगा। तभी वहां बाइक से कुछ लड़के आ जाते हैं और गिलसू को टक्कर मार देते हैं। एक लड़का कहता है, तेरी वजह से मेरी बाइक पे स्क्रैच लग गया, तूने इस बाइक को बेकार कर दिया। शायद हमें बात करनी चाहिए, इस बाइक को ठीक करने के लिए 5 मिलियन वॉन लगेंगे, अब तू वो पैसे हमें देगा। गिलसू कहता है, अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊं, और मैंने किया ही क्या है, वो तो तुम थे जिसने मुझे टक्कर मारी। तभी वो लड़का गिलसू के बाल पकड़कर बोलता है, सच में तू एक लूजर की याद दिलाता है, तुझे लगता है ऐसे करके तू मेरे साथ स्कैम कर लेगा। फिर वो बुली गिलसू को एक चांटा मारता है। उसके दोस्त ये सब देखकर मजे लेने लगते हैं। तभी गिलसू कहता है, रुक जाओ। वो बुली बोलता है, तेरे कान में कोई दिक्कत है, मेरी बात सुन। तभी गिलसू कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा। तभी वो बुली गिलसू के बाल पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुझसे 5 मिलियन वॉन नहीं मांग रहा हूं, बस तेरे पास अभी और फ्यूचर में जितने पैसे हों वो सब हमें देता रहा, मैंने तो बस इतना कहा है। गिलसू चंग को याद करते हुए कहता है, उस मॉन्स्टर ने मुझे बहुत मारा है। तभी गिलसू उस बुली का हाथ हटाता है और उसके फेस पर सीधा एक पंच मारता है और बोलता है, आखिर मैं तुम्हें अपने पैसे क्यों दूं, अब मुझे तुम जैसे लोगों से डर नहीं लगता। लेकिन उसी पल वो बुली गिलसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सच में तू इसे पंच कहता है? गिलसू हैरान होकर सोचता है, इसने ये कैसे किया? मेरा पंच इस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं उस बुली के बाकी दोस्त जो दूर खड़े होकर मजे ले रहे थे। गिलसू गुस्से में आ जाता है और उस बुली पर बहुत सारे पंचेस बरसाने लगता है और डरते हुए अपने मन में कहता है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, किसी को कैसे मारना है ये तो चंग ने मुझे सिखाया ही नहीं। दूसरी तरफ वो बुली गिलसू के हर पंच से बचता जा रहा था। गिलसू कहता है, फिलहाल के लिए तो मुझे सिर्फ यही आता है। तभी वो बुली कहता है, इससे घटिया मजाक मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। और फिर वो गिलसू के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। फिर से गिलसू के मुंह से खून निकलने लगता है। उस बुली के बाकी दोस्त गिलसू को पकड़ लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, इसके पंच को देखकर लग रहा था जैसे ये किसी स्विमिंग पूल में हो। दूसरा लड़का कहता है, सच में ये एक लूसर है। वो लड़का जो गिलसू से लड़ रहा था अब अपने हाथ में लोहे की आयरन रिंग्स पहन लेता है और अपने दोस्तों से कहता है, चाहे ये बुली हो या कुछ और, इसे कसकर पकड़ो। फिर वो बुली गिलसू से कहता है, अगर मैंने तुझे एक बार सबक सिखा दिया तो तुझे पता चल जाएगा कि तूने क्या गलती की है। तुझ जैसे लूजर को अपनी औकात और अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वो लूजर गिलसू के पास आता है और उसे नीचे झुकाते हुए कहता है, अपना सिर नीचे कर ले, नहीं तो तेरे दांत भी टूट जाएंगे। वो गिलसू को मारने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी जिन वहां कूद कर आ जाता है। वो बुली कुछ समझ नहीं पाता, तभी जिन उसके चेहरे पर अपने घुटने से वार करता है, जिससे उस बुली के मुंह से खून बहने लगता है। गिलसू भी ये देखकर चौंक जाता है। जिन उसे देखकर हंसता है और कहता है, मैं सही था, ये तू ही है। तभी एक लड़का पीछे से जिन पर हमला करता है और कहता है, अब ये नया लूसर यहां कैसे आ गया? लेकिन जिन उसका हमला रिफ्लेक्ट कर देता है और एक ही पंच में उसे साइड कर देता है। ये देखकर एक और लड़का एक डंडा लेकर जिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन उसे एक फ्रंट पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो ये सब देखकर डर जाती है। उसे लगता है अब वो भी पिटेगी, इसलिए वो अपने गिर पड़े साथियों को जगाने लगती है। गिलसू जिन को देखकर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मैं तो सोचता था ये बस एक एवरेज लड़का है। जिन अपने मन में कहता है, अगर मुझे वो डंडा लग जाता तो मेरा गेम खत्म था। गिलसू कहता है, बट। लेकिन तभी वो लड़की गुस्से में जिन की तरफ बढ़ती है और कहती है, तुझे पता भी है हम कौन हैं? हम जिनसंग टेक के फर्स्ट ईयर की टॉप गैंग हैं।
अब मैं अपने सीनियर से कहूंगी कि वो तुम दोनों को जान से मार दें। लेकिन तभी उस बुली का लीडर बोलता है, बस रुक जा, हम चाहे जो कर लें हमारे सीनियर्स भी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते। एक बार उस लड़के की यूनिफॉर्म देखो, ये लड़का 6 गेट हाई से आया है। फिर वो बुली अपने बाकी साथियों को उठाते हुए कहता है, मैंने इस लूजर के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसे परेशान ना करना ही हमारी गुड लक होगी। वैसे भी ये 6 गेट हाई से है तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बुलीज अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। गिल्सू कहता है, मैंने ऐसे लूजर्स नहीं देखे, ये कैसे बेवकूफ थे। तभी जिन उससे पूछता है, आखिर तुम इन लोगों के बीच में कैसे फंस गए, कहीं चंग ने तुमसे ये करने को तो नहीं कहा। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। जिन गिल्सू से पूछता है, क्या तुम फाइटिंग अरीना के बारे में सीरियस हो? गिल्सू बोलता है, हाँ मैं सीरियस हूं, सिर्फ ट्रेनिंग मेरे लिए काफी नहीं है, इसलिए मैं अपने स्टैमिना पर भी काम कर रहा हूं और उसी चक्कर में मैं यहां फंस गया। जिन मजे लेते हुए बोलता है, देखा मैंने, जब तुम अपने हाथ हवा में चला रहे थे वो सच में एक फैंसी मूव था। गिल्सू हंसते हुए अपने मन में कहता है, तो इसने भी देख लिया, ये मेरे लिए शर्म की बात है। जिन कहता है, वैसे वो अच्छा था, कम से कम तुम डरे या भागे तो नहीं थे, लेकिन तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि एक साथ बहुत सारे लोगों से लड़ सको। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके पंच को डॉज करता और फिर उनके ऊपर अटैक करता। और हाँ, एक चीज और, मुझे तुमसे जलन होती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह चंग से ट्रेनिंग ले सकता। गिल्सू कहता है, ऐसा क्यों? जिन बोलता है, ये तुम्हारे लिए जरूरी भी है, तुमने फाइटिंग अरीना को रिजेक्ट किया था तो यहां एडजस्ट करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। ये समझ लो, ये यूनिक स्कूल के लिए एक टास्क ही है। तभी गिल्सू को उस बुली की बात याद आती है जो कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये 6 गेट हाई स्कूल से है तो मैं इसे टच तक नहीं करता। गिल्सू कहता है, मुझे याद आ गया, लेकिन जिन, मुझे लगता है वो लोग तुमसे फाइट नहीं भागे, उन्हें पता चल गया था कि तुम 6 गेट हाई स्कूल से हो, इसलिए वो जल्दी चले गए। जिन कहता है, बिल्कुल सही, हमारा स्कूल आसपास बहुत फेमस है। गिल्सू पूछता है, फेमस मतलब? जिन बताता है, 6 गेट हाई स्कूल वो जगह है जहां सभी फाइटर्स जमा होते हैं जो जुंगनुंग एरिया में लड़ते हैं। इस स्कूल की गैंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये जगह एक जंगल की तरह थी जहां नॉर्मल स्टूडेंट्स भी वायलेंस शुरू कर देते थे। गिल्सू बोलता है, क्या 6 गेट हाई स्कूल ऐसा है? लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। जिन बताता है, हाँ, अब ऐसा नहीं है। इसका सारा थैंक्स चंग को जाता है। उसने हमारे लॉलेस स्कूल में एक फाइटिंग अरीना बनवाया और नए रूल्स लाया, जिसके बाद सब इस रूल को मानने लगे। 6 गेट हाई स्कूल में लड़ाइयां बंद हो गईं। जिसे भी लड़ना होता था वो सिर्फ फाइटिंग अरीना में 1 बाय 1 ही लड़ सकता था, जिसकी वजह से स्कूल में वायलेंस भी कम हो गया। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में फाइटिंग अरीना और चुंग दोनों खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब होगा ये स्कूल फिर से वही हेल बन जाएगा जो ये पहले था। जिन आगे बताता है, अभी भी कुछ कमीने हैं जो इस स्कूल को पुराने स्कूल जैसा बनाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फाइटिंग अरीना में एक लड़का कहता है, ठीक है फिर, मैं हार गया, अब हमें रुक जाना चाहिए। तभी उसके आगे हम कैंग के दोस्त को देखते हैं जो बोलता है, तू सच में बोरिंग है, बस इतना ही दम था। फिर वो साइड से एक लड़के को बुलाता है फाइट के लिए। वो लड़का कहता है, लेकिन मैं क्यों? कैंग का दोस्त बोलता है, शुरुआत तो तूने की थी, जिस तरह से तू इस मैच को देख रहा था वो मुझे पसंद नहीं आया, और तू इस फाइटिंग अरीना में मेरी फाइटिंग रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता। तभी कैंग का दूसरा दोस्त कहता है, ये कमीना पाक योंग कुछ ज्यादा ही जोश में है। दूसरा लड़का कहता है, नॉर्मल दिनों के मुकाबले आज ये कुछ ज्यादा ही बेटर हो गया है। कैंग कहता है, सब लूसर ही तो हैं, अच्छा होगा उन्हें उनकी जगह याद रहे। फिर पार्क योंग हो उस नए लड़के के फेस पर पंच मारता है। कुछ ही समय में उस लड़के की चिन में प्रॉब्लम आने लगती है और वो पार्क योंग हो को रुकने के लिए कहता है। तभी पार्क योंग हो उसके फेस पर एक किक मारता है और कहता है, ये ऑसम है। तभी कैंग साइड से आता है और बोलता है, ठीक है, फिर अब मेरी बारी है। एक लड़का कहता है, भाई, अब कैंग आ चुका है, कोई पागल ही होगा जो इससे लड़ेगा। दूसरा लड़का कहता है, कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट ईयर से तो नहीं होगा। लेकिन तभी उस लड़के को कैंग की आवाज आती है और वो साइड में देखता है जहां कैंग ने उसे चुना था लड़ने के लिए। कैंग कहता है, अब जल्दी कर और यहां। वो लड़का कहता है, वेट, लेकिन मैं क्यों? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कैंग बोलता है, हमें लड़ने के लिए रीजन नहीं चाहिए। तुझे देखकर मेरा मूड खराब हो गया, और फाइटिंग अरीना तो लड़ने के लिए ही है ना, तो आजा। फिर कैंग उस लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है, कहीं तू भी उस गिल्सू की तरह फाइटिंग अरीना के रूल्स को रिजेक्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी वहां चुंग आ जाता है। चुंग कहता है, तुम सब ये कर क्या रहे हो? वहां का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। कैंग कहता है,
तुम यहाँ कैसे? चुंग पूछता है, यहाँ हो क्या रहा है? कैंग बोलता है, मैं तो बस इससे अरीना के अंदर लड़ना चाहता था, लेकिन लगता है हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई है। तभी चंग कैंग को घूरने लगता है। कैंग भी उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुझे कोई दिक्कत है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई रूल ब्रेक किया है। ये सुनकर चंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर हम कांग और उसके दोस्तों के पास्ट की कुछ बातें सुनते हैं, जहां कैंग का दोस्त कहता है, क्या मतलब कि तुमने एक रास्ता ढूंढ लिया है उस लूसर को हराने का? कैंग का दूसरा दोस्त कहता है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम उस अरीना से छुटकारा पा सकें? कैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन गिल्सू ने कुछ अलग किया है। उसके दोस्त पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? कैंग बताता है, वो लूसर पहला ऐसा आदमी है जिसने अरीना में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। तुम सबको याद तो होगा, उसने हमसे कहा था कि उस फाइटिंग अरीना में कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो लड़ने के लायक हो या नहीं। कैंग चंग को टारगेट करते हुए कहता है, उसे हम सबको इक्वल देखना पसंद है। एक बार जब हम अरीना के अंदर जाते हैं तब ये बात सही भी हो जाती है, लेकिन साथ में वहां बहुत से ऐसे लूसर भी रहते हैं जिन्हें सिर्फ फाइट देखना पसंद है, वो कभी खुद नहीं लड़ते। लेकिन मेरा मानना है, चाहे फाइटिंग अरीना हो या ना हो, लूसर्स हमेशा लूसर्स ही रहते हैं। उसका दोस्त कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, उनमें से बहुत से लोग प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए फाइट से भी दूर रहते हैं। दूसरा लड़का कहता है, सही कहा, वो लूसर हमेशा रूल्स के पीछे छिपे रहते हैं। कैंग कहता है, सही कहा, लेकिन वो लूसर गिल्सू, उसने इन रूल्स में मुझे एक लूप होल दिखा दिया है। अगर हम रूल्स के पीछे छिपकर लूसर्स को मारना शुरू कर दें तब क्या होगा? उसका दोस्त कहता है, अगर हमने ऐसा किया तब उन लूसर्स को लड़ना होगा और वो गिल्सू जैसा नहीं करेंगे। कैंग कहता है, बिल्कुल सही, अब वो फाइटिंग अरीना हमारा प्लेग्राउंड बनेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में फाइटिंग अरीना में आता है, लेकिन तभी साइड से चंग वहां आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, मैं किसी भी रूल को टूटने नहीं दूंगा। फिर चंग कांग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अच्छा होगा अगर तुम अपने लक के साथ मत खेलो। तभी कांग हंसते हुए बोलता है, इतना शोर काटने के लिए मुझे माफ कर देना, अगली बार से मैं थोड़ा और ध्यान रखूंगा। फिर चुंग उसे देखते हुए वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम चुंग और गिल्सू की ट्रेनिंग को देखते हैं, जहां अभी भी चुंग गिल्सू को काफी ज्यादा मार रहा था। गिल्सू काफी ज्यादा पिटता है और कहता है, ये पक्का मुझे मार डालेगा। तभी चंग उसके फेस पर पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन गिल्सू एकदम से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, अब मुझे उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। चुंग कहता है, लगता है तुमने कुछ तो सीखा है। गिल्सू चंग को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चंग बच जाता है। गिल्सू अपने मन में कहता है, मैं तब तक नहीं जीत सकता जब तक मैं अपने ओपोनेंट को मारूं नहीं। फिर वो फिर से पहले की तरह बहुत सारे पंचेस चलाने लगता है। उन सभी पंचेस में एक पंच चंग के बगल से जाता है, जो देखकर चंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी चंग बोलता है, बहुत हुआ, बंद करो ये घटिया मजाक, और गिल्सू के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि चंग ने गिल्सू के पेट पर फिर से एक पंच मारा था, जिससे गिल्सू जमीन पर गिर जाता है। चंग कहता है, अटैक करते टाइम ये घटिया आवाजें निकालना बंद करो, ऐसे कोई भी तुमसे आराम से मार देगा। गिल्सू अपने मन में कहता है, इसने मुझे रोज के मुकाबले बहुत तेज मारा है। तभी चंग उसके पास आकर बोलता है, अभी तुम 1-2 कॉम्बो का यूज करो। अगर एक बार तुमने इस कॉम्बो को मास्टर कर लिया तब तुम कोई भी फाइट जीत सकते हो। फिर वो हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आर्केड क्लब को दिखाया जाता है। चंग और गिल्सू दोनों यहां आ जाते हैं। गिल्सू पूछता है, ये आर्केड क्लब क्या है और हम यहां क्यों आए हैं? तभी गिल्सू उस क्लब का गेट खोलता है, जहां अंदर एक पंच मशीन थी। चंग उसे बताता है, ये एक पंच मशीन है, और फिर समझाता है, सबसे पहले अपने हाथों को अपने चेहरे के पास लाओ, अपनी गर्दन को थोड़ा अंदर करो, फिर अपने हिप्स और शोल्डर्स को एक स्टैंड में फिट करो, फिर बॉडी को फ्री करके अपने एक पैर को पीछे करो। इसके बाद जब लेफ्ट हैंड से फर्स्ट जैब करो और सबसे लास्ट में अपनी पूरी ताकत अपने कंधे में ट्रांसफर करो और एक आखिरी अटैक करो। फिर चंग उस मशीन के फेस पर एक पंच मारता है, जिससे वो मशीन पूरी हिल जाती है और जैंग को इसके लिए पूरे 1 पॉइंट मिलते हैं। गिल्सू ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पंच नॉर्मल पंच से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। गिल्सू कहता है, ठीक है, फिर अब मैं ये करूंगा। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को मशीन के फेस पर सेट करता है, फिर अपने राइट हैंड से उस मशीन के फेस पर एक पंच मारता है जो काफी पावरफुल दिख रहा था। गिल्सू कहता है, मैंने भी कर दिखाया, लेकिन उसे भी सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है।
गिल्सू ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, स्कोर में कोई भी चेंज नहीं आया। चुंग कहता है, तुम्हारा पंच बहुत वीक था इसलिए। फिर चुंग फिर से उस मशीन पर एक पंच मारता है और कहता है, काफी टाइम पहले ये मशीन खराब हो गई थी, इसलिए इसमें स्कोर तभी बढ़ता है जब पंच की पावर हद से ज्यादा हो। तब मशीन चंग को एक और पॉइंट देती है। चंग गिल्सू से कहता है, ये मशीन जितने पावरफुल पंच को रजिस्टर करती है, तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल पंच से मारना होगा, तभी तुम अपने ओपोनेंट का सामना करने के लायक बनोगे। इसलिए अब से तुम अपना फॉर्म खुद ढूंढो और मुझे मत दिखाना जब तक तुम इतना स्कोर ना कर लो। फिर हम देखते हैं कि चंग ने पहले से ही इस मशीन पर 9,999 प्लस स्कोर किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी वो चलते हुए कैंग के दोस्तों से टकरा जाता है। कैंग के दोस्त उसे बचाने की जगह उसका फोन गिरा देते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। वो लड़का कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? कैंग का दोस्त कहता है, नहीं, बस गलती से हो गया, बुरा मत मान। और अगर तू बुरा मान चुका है तो चल अरीना में चलकर इसे सेटल करते हैं। जो सुनकर वो लड़का डर जाता है और कहता है, नहीं, ये मेरी ही गलती थी। कैंग का दोस्त कहता है, बिल्कुल सही, वही तो मैंने भी कहा है। अगर तू नहीं मानता तो शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। ये बस एक गलती थी। फिर वो वहां से जाने लगते हैं और बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान से चलना। तभी जिन उस लड़के के पास आ जाता है और कहता है, इन कमीनों ने जानबूझकर किया होगा, हम इसकी रिपोर्ट स्टूडेंट काउंसिल में करेंगे। उसका दोस्त कहता है, छोड़ो, जाने दो, इस मैटर को बढ़ाकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा। फिर लंच टाइम आता है जहां कैंग अपने दोस्तों के साथ लंच रूम में आ जाता है। जिन भी इन्हें देखने लगता है। तभी हम गिल्सू को देखते हैं जो काफी तेजी से अपना खाना खा रहा था। गिल्सू कहता है, इस ब्रेक की वजह से मुझे आराम मिला, चाहे मैं कितना भी खा लूं, मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही है। मैंने उस मशीन को 100 बार से ज्यादा पंच किया लेकिन स्कोर 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा। मैं कुछ भी खा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से आवाज आती है, ध्यान से। गिल्सू पीछे देखता है जहां कैंग का दोस्त उसके ऊपर अपने खाने की प्लेट गिरा देता है। कैंग का दोस्त कहता है, सॉरी, ये गलती से हो गया। वो आगे कहता है, ये तो तू है गिल्सू, सॉरी, मैंने तुझे देखा ही नहीं। सच में मुझे तेरी काफी याद आ रही थी। तभी वो गिल्सू को एक चांटा मारता है उसे साफ करने के नाम पर। फिर वो फिर से वही चीज करने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां इनका दोस्त बता रहा है, चीजें अब बेकार हो गई हैं। हमने उसे धक्का दिया और उसने हमसे ही माफी मांग ली। तभी कैंग उनसे कहता है, चलो उस गिल्सू को अरीना में लाते हैं और दिखाते हैं हम क्या चीज हैं। उसे पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या होता है जो हमसे पंगे लेता है। उसका दोस्त कहता है, मैं संभाल लूंगा, तुझे उस लूजर के लिए इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कैंग बोलता है, ठीक है, लेकिन कैसे? उसका दोस्त कहता है, बस मुझ पर भरोसा करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां उसका दोस्त गिल्सू को फिर से मारने जा रहा था। तभी गिल्सू उसका हाथ पकड़ लेता है। कैंग का दोस्त बोलता है, अब क्या तुम इसके लिए मुझसे लड़ोगे? तुझे पता है जब तू गुस्से में होता है तब तू काफी क्यूट लगता है। तभी हम गिल्सू को देखते हैं जो अपने मन में बोल रहा था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? उसे चुंग की बात याद आती है, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तुम एरिना में बैन रहोगे। गिल्सू कहता है, चुंग ने मुझसे यही कहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वो अपना पंच बना लेता है और बोलता है, मैंने इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की है। लेकिन तभी पीछे से एक थाली उड़ती हुई कैंग के दोस्त के चेहरे पर आ लगती है। ये थाली जिन ने फेंकी थी, जो कैंग के दोस्त को गाली भी देता है। जीन बोलता है, लोग कहते हैं खाना खाते वक्त कुत्तों को भी परेशान नहीं करते। गिल्सू ये देखकर हैरान हो जाता है। जिन बोलता है, कमीने, शायद तुझे तेरी लिमिट नहीं पता है, लेकिन मैं तुझे वो बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।